हे गुड पीपल, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 8 और रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। लेट तो मतलब रेगुलर वही टाइम होता है सोने का, बट हम लोग जो डोसा बना रहे थे उसमें 10 बज गया था, 10 साढ़े 10। खाने पीने में 11 बज गया था, इसलिए मैंने किचन की साफ़ सफाई नहीं की थी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर दिया था। बर्तन नहीं धोए थे मैंने। तो अभी 7 बजे सुबह में तो मैं 6 साढ़े 6 में जगी हूँ और 7 बजे तक तो वॉशरूम वगैरह, और अभी 8 बज रहे हैं, जो कि झाड़ू वाड़ू मैंने सब लगा लिया है और अभी किचन की साफ़ सफाई करने आ गई हूँ। बर्तन मैंने बेसिन में डाल दिया धोने के लिए और अभी जा रही हूँ भुजिया काट देनी बनाने के लिए। सब्जी भुजिया नहीं, भुजिया बना देती हूँ नाश्ता के लिए। तो पापा जी आएंगे तो उनके लिए तुरंत रेडी हो जाएगा। और अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना करो तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और कभी कभी बहुत कुछ भी कर लूँ तो उतना कुछ नहीं लगता है। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 8 साढ़े 8 हो गए हैं। बच्चे भी रो रहे हैं दूध पीने के लिए, तो जा रही हूँ। बाकी का काम जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। जहाँ से हम लोग दूध लेते हैं वहाँ पे दूध जो दूहने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, जल्दी दूध धोकर हम लोग को नहीं देते हैं। इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि उन लोग को भूख लग गया था। तो चावल हो गया था, तो मैंने चावल और मार निकाल कर दोनों बच्चों को दिया खाने के लिए, और दोनों को खिला रही थी। दोनों का अलग अलग डिमांड था। एक का डिमांड था कि चम्मच से खाना है और एक का डिमांड था कि हाथ से खाना है। तो सोना बाबू चम्मच से खा रही थी और चीकू हाथ से खा रहा था, कभी कभी चम्मच से भी खा रहा था। और बच्चों को ही खिलाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। बच्चों को खिलाने में लगभग आधा या 1 घंटा लग गया था, क्योंकि जल्दी वो लोग खाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। हेलो चिकलो, जल्दी खा सकते जल्दी। सब गंदा कर लिया, सब गंदा कर ले। चलो नहाने नहाने नहाने। गिरे गिरे गिरे। सब गिरा दिया। और यहाँ पे करकट पे चढ़ के पापा जी, जहाँ पे गाय हमारा रहता है, उसकी साफ़ सफाई कर रहे थे, प्लस में आराम करने वाले लोगों से भी करवा रहे थे, और वो भी इतने दिनों बाद। और ये सब करने में बाकी लोग का 12-1 बज गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ और खाना खाने चली जाती हूँ, क्योंकि वो लोग आएंगे तो मैं खा नहीं पाऊँगी। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 नहीं साढ़े 6, और दिया मैंने जला लिया है। दोपहर में इतना ज़्यादा 12:30 बज गया था खाना वाना बनाने में, और खाने पीने में 1 बज गया था। और उसके बाद कोई नहीं खाए थे ना पापा जी और बाकी लोग, लेकिन मैं खाना खाने चली आई थी जल्दी से कि खा लेती हूँ, फिर बाकी लोग को देने में बिजी हो जाऊँगी तो फिर मुझे खाने में नहीं बनेगा। बट होता क्या कि 2-4 दिन तक तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, और जब सोती हूँ तो 2-4 दिन के बदले एक ही दिन सो जाती हूँ। तो आज कुछ वैसा ही हुआ था। प्लान बहुत कुछ था करने का इवनिंग में। मॉर्निंग में तो जल्दी जग नहीं पाती हूँ, जग जाती हूँ तो कोई आना जाए या झाड़ू ये सब लगाने के चक्कर में नहीं हो पाता है। और शाम को सोची थी कि चलो वही चीज़ शाम को कर लूँगी 4 बजे से। तो दोपहर के 1 बजे सो गई थी और शाम को 4 बजे डायरेक्ट नींद टूटा, मतलब जग गई। और 4 बजे जगी तो फिर वही खाना थोड़ा सा मैंने खाया, चावल नाश्ता करके सो गई थी। और चावल खाने के बाद फिर बाबू लोग को कपड़ा पहनाने लगी, बाल वाल ये सब कंघी, और दिया जलाकर यही सब में हो गया। और अभी शाम में जा रही हूँ फिर से, जो कल गई थी स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए। और आज भी मेन रीज़न ये है कि मुझे मेरे मशीन के लिए, स्विंग मशीन के लिए धागा लेना है और उससे दिखाना है कि उसमें क्या ख़राब हो गया। बहुत सारे कपड़े हैं सिलने के लिए, तो जा रही हूँ अभी। जैसे ही हम लोग मार्केट आ जाते हैं तो होता क्या है कि लाइन कटा हुआ रहता है, जिस वजह से
हम जो काम के लिए आए थे वो नहीं हो पाता है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वेट करना पड़ता है, फिर भी लाइन नहीं आता है। वैसे तो हो रहा था बाकी लोगों का, पर पता नहीं लाइन नहीं होने की वजह से मेरा नहीं हो रहा था। इस वजह से हम लोग वापस घर जाने के लिए आ जाते हैं और मशीन के लिए हम लोग जाते हैं बनवाने, तो वहाँ पर भी नहीं बन पाता है क्योंकि वहाँ पे बंद था, तो हम लोग घर चले आते हैं। जैसे ही घर आती हूँ तो किचन में खुशबू सब्जियां काट रही होती है और फिर मैं किचन में मैं भी कुछ करने लगती हूँ। किचन में मैं तो खाना खाकर ही गई थी वहाँ पे, इसलिए बाहर में कुछ नहीं खाती हूँ और एक दिन पहले भी गई ही थी, इसलिए कुछ नहीं खाती हूँ और खाना वाना बनाने लगती हूँ। जैसे ही खाना बन जाता है तो डॉक्टर सिंह को भूख लगा रहता है, तो वो खाना मांगते हैं तो उनको दे देती हूँ। और चीकू भी दूध के लिए रो रहा था, तो वो पापा के साथ खाने लगता है। और यहाँ पे सब्जी तो बन गया था, डॉक्टर सिंह बनाए थे, और रोटियाँ खुशबू बना रही थी और मैं बाकी सब के लिए खाना निकाल रही थी। ये आएंगे मनीष और ले जाएंगे। और आज मैं बाहर गई थी तो कुछ नहीं खाई थी, मतलब फुचका या चाट कुछ भी नहीं, और ऐसे ही चली आती हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने खा कर गया था, मतलब गई थी, और उसके बाद आती हूँ तो खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी डॉक्टर सिंह बनाते हैं और वो जब भी बनाते हैं तो मुझसे वेट नहीं होता है, लगता है कब टेस्ट करूँ। खाना सब कोई खा लेते हैं और बन जाता है, तो फिर मैं चली आती हूँ डोसा बनाने के लिए, क्योंकि कल जो हम लोग डोसा बनाए थे तो उसका बैटर बच जाता है, जो कि हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। और जहाँ तक मुझे पता था कि फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाता है, तो वही हुआ, फ्रिज में रखने से डोसा ख़राब हो चुका था, मतलब ख़राब क्या, बन नहीं रहा था जैसे कल बन गया था, और आज टूट जा रहा था, चिपक जा रहा था एकदम से। तो 2-3 हम लोगों ने ट्राई किया कि शायद बन जाए, और बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बना। तो मैं क्या कर रही थी कि डोसा बना तो रही थी और ऊपर वाला जो है उसको निकाल के नीचे में एकदम पापड़ी जो बच जा रहा था उसको किसी भी तरह तवे से निकाल कर और उसी को मैं खा लेती हूँ। मेरा आज भी मन होता है कि मैं डोसा ही खाऊं, बट 2-3 ट्राई करने के बाद नहीं बनता है, तो लास्ट में डोसा बैटर बहुत थोड़ा सा ही होता है, तो उसे गाय को देने के लिए, गाय भी नहीं खाएगी क्योंकि कच्चा था, तो उसको फेंकना पड़ता है। पानी नहीं डालने दिए इसीलिए हो गया खराब। टूटा फूटा ही सही, वो भी सही हो जाता है, मतलब नीचे वाला पापड़ी उसके साथ भी खाने में अच्छा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे लेके चली आई थी खाने के लिए।